महोदय, नमो नमः। हाँ, हरिओम नमो नमः। ये कक्षाओं में आना है ना, संस्कृत कक्षाओं में। हाँ गुरुजी, मैं 8 बजे की क्लास में हूँ, लेकिन मैं यानी वो काम की वजह से ज्वाइन नहीं कर पाई हूँ इस सत्र में पूरी तरह से। तो आज साथ ज्वाइन करती हूँ, मैं आज ज्वाइन करूंगी और मैं अगले अगले सत्र में भी आप ही के साथ रहूंगी और अगले सत्र में बराबर से एवरीडे आऊंगी। आज से वापस से ज्वाइन करती हूँ मैं। हाँ ठीक है, 8 बजे करें। हाँ हाँ जी। ठीक। हरिओम। हाँ, हरिओम नमो नमः। ये संस्कृत कक्षाओं में आ रहे हैं। ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस जो चलते हैं उसमें आ रहे हैं, सम्मिलित हो रहे हैं। ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस जो है वो चलते हैं शाम को 8 बजे से 9 बजे तक। तो उसमें आपका नंबर ये रहा है, आपका नंबर रहा है संस्कृत शिक्षा संभाषण के लिए। हम्म, तो उसमें अगर आप आना चाहते हैं तो 8 बजे रात को में जुड़िएगा। ग्रुप में होगा, एच के नाम से है, 8 PM सेकंड एच। हाँ हाँ, बोले। हाँ, हरि ओम नमो नमः। तो कक्षा में आइए। 7 बजे वाला लिंक है आपके पास? हाँ तो ठीक है, जुड़िए, दोनों में जुड़िए। ठीक। नेट नहीं है इस समय। अच्छा। हाँ, ये भी समस्या है। अच्छा, जब अवसर मिला तो, क्योंकि इधर लगातार 3-4 दिन में अच्छी चीज़ें आएंगी ना, फिर 27 को परीक्षा है। हम्म, हाँ, किसी वाईफाई अगर कुछ हो तो देखिए। ठीक। विघ्नेश सर,
अब ये सब देखो इसको, फोन हो क्यों आएगा, वो आएगा। वन वाला करो, इसमें देखो है। हाँ तो सूचना देखो, ये है वन वाला सब। कोई आएगा, कोई कह रहा है हरियाणा में नेट की समस्या है, आंदोलन चल रहा है। हरिओम, नमो नमः। नमो नमः महोदय भ्राता। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदंड मंडितकरा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तक धारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारापहां। हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। अस्तु अत्र पठामः जगत जगति जगन्ति कर्म कर्मणि कर्माणि मनः मनसि मनांसि धनुः धनुषि धनुषि पयः पयसि पयांसि। अत्र सुपन्थानि सुपथ सुपथि सुपन्थानि। अत्र अंतर्निर्देश सुपन्थानि पथिन् सुपथिन् पयः पयसि पयांसि। तो अत्र अन्ते स अस्ति, तो पयस धनुषि धनुषि धनुष शब्द, मनस शब्द, कर्मन शब्द, जगत शब्द। सद्मन सद्म सद्मनि सद्मानि वर्मन वर्म वर्मणि वर्माणि नामन नाम नामनि नामानि दामन दाम दामनि दामानि। चक्षुष चक्षुः चक्षुषी चक्षुषी सरः सरसि सरांसि। क्षत्रिय प्रत्यय यत्र भवति तत्र पंचमी विभक्ति रूपम यथा जगत जगत शब्द से रूपम चलति जगत जगत जगति जगन्ति जगत जगति जगन्ति द्विवारम नपुंसकलिंगम अतः द्विवारम समानम। तृतीया जगता जगद्भ्याम जगद्भि पठता पठद्भ्याम पठद्भि जगते जगद्भ्याम जगद्भ्य पठते पठद्भ्याम पठद्भ्य जगतः जगद्भ्याम जगद्भ्यः पठतः पठद्भ्याम पठद्भ्यः। तो पठतः पठद्भ्यः पठद्भ्यः बालकेभ्यः पठतः छात्रात् पठतः बालकात् पुस्तकं न स्वीकरोतु। स्त्रीलिंगे पठन्त्याः बालिकायाः पृच्छतु। पठन्त्याः बालिकायाः लेखनीं स्वीकरोतु। पठतः मित्रात् फलं स्वीकरोतु इत्यादि किमपि वदतु, प्रयोगं करोतु। वाक्यप्रयोगः पठतः पठतोः पठतां पठन्त्याः पठन्त्योः पठन्तीनां। स्त्रीलिंगे पुनः नपुंसकलिंगे पुल्लिंगे समानरूपम्। कारणमस्ति तृतीयातः अंतपर्यन्तं नपुंसकलिंगे पुल्लिंगवत् रूपाणि चलन्ति। सप्तमी विभक्ति
यथा जगत शब्दस्य जगति जगतो जगत्सु, तो पठति पठतो पठत्सु। यथा नदी शब्दस्य नद्यां नद्योः नदेषु सप्तमी, तो पठन्त्यां पठन्त्योः पठन्तीषु, पठन्तीषु बालिकासु उत्तमाः गुणाः सन्ति। पठति मित्रे पठति मित्रे ज्ञानम् अस्ति। पठत्सु मित्रेषु ज्ञानम् अस्ति। लिखतः लिखद्भ्यां लिखद्भ्यः पंचमी अस्ति। दृष्ट्वा पठतु। हाँ पठतु। हाँ वदतु। हाँ वदतु वदतु। अस्तु। लिखत् लिखतः लिखद्भ्यां लिखद्भ्यः, गच्छत् गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, पिबत् पिबतः पिबद्भ्यां पिबद्भ्यः, धावत् धावत् धावद्भ्यां धावद्भ्यः, पश्यद्भ्यां पश्यतः। शतप्रत्ययान्त पुल्लिङ्गः पंचमी विभक्तिः। धन्यवाद महोदय। अन्यजनाः अपि पठतु। राहुल तिवारी पठतु। हाँ संगीता कुमारी। लिखतः लिखद्भ्यां लिखद्भ्यः, गच्छतः गच्छद्भ्यां गच्छद्भ्यः, पिबतः पिबद्भ्यां पिबद्भ्यः, धावतः धावद्भ्यां धावतः, पश्यतः पश्यद्भ्यां पश्यद्भ्यः। पंचमी बिभेति अर्थे पंचमी भवति, रक्षति अर्थे पंचमी भवति। तो वाक्यं पठनीयम्। हाँ दिव्या। दिव्या पठतु। क्या भगवान है तुम लोग? तो वैसा संख्या आई पता नहीं। छात्रात् पुस्तकं स्वीकरोति, पथिकात् बिभेति, शुनकात् बालकं रक्षति, षट्टात् पतति, छात्रात् फलं स्वीकरोति।
गच्छतु संस्कृत कक्षाम। अस्तु। स्त्रीलिंग शब्दा लिखन्ति, लिखन्तिभ्याम, लिखन्तिभ्य। सब लोग जो आए हैं रुके रहे हैं, संख्या इतनी कम दिख रही है। आप लोग जब परीक्षा सन्निकट है तो फिर चिंता रहित हो गए तो परिणाम क्या आएगा। अभी हमको जो है 10वां दिन है, कम से कम 15 पाठ पढ़ना है और आज के बाद 3 दिन बच रहा है, तो किस ढंग से हम लोग पढ़ेंगे। हाँ, लिखन्त्या लिखन्तिभ्याम लिखन्तिभ्यः, गच्छन्त्या गच्छन्तिभ्याम गच्छन्तिभ्यः इत्यादि किमस्ति। यथा नदी शब्दस्य रूपं चलति तथैव लिखन्ति, मूल शब्द लिखन्ति। तो लिखन्ति यदा भवति तथैव लिखन्ति बालिका गच्छति, लिखती हुई बालिका चल भी रही है। धावन्त्याः बालिकायाः करवस्त्रं स्वीकरोतु। गच्छन्त्याः छात्रायाः पार्श्वे स्यूतः अस्ति। दृष्ट्वा पठतो ज्योत्सना। शब्द में 2000 बढ़ जाएगा। अच्छा, सा छात्राया सा पठन्ति छात्रायाः पुस्तकं स्वीकरोति, सा गायन्ति गायिकायाः गीतं शृणोति, सा चरन्ति धेनोः बालं रक्षति, मुरलीधरः चलन्ति द्विचक्रिकायाः पतति, सेवकः वहन्ति नद्याः जलम् आनयति। लिखत, लिखत तो लिखता भवति, लिखतः पंचमी बालकात्। हाँ, पठतु। गोलु पठति, अगर यदि पठतुम इच्छति पठतु। मूल शब्द आचार्य जी ये बोल सकते हैं, वासुदेवः निर्वसनं कुरुतः दुःशासनात् द्रौपदीं रक्षति। हाँ, भवति। गोलू अपि वदति वा? देख के पढ़ना है गोलू को। मैं बोलूं? लिखत लिखतः। हाँ हाँ, बोले बोले, ठीक है। लिखितभ्याम लिखितभ्यः, गच्छत गच्छतः गच्छद्भ्याम गच्छद्भ्यः, पिबत पिबतः पिबद्भ्याम पिबद्भ्यः, धावत धावतः धावद्भ्याम धावद्भ्यः, पश्यत पश्यतः पश्यद्भ्याम पश्यद्भ्यः। अस्तु महोदय। सुंदरम। यात्री चलते हुए यान से गिर पड़ता है, नाचते हुए चक्र से, घूमते हुए चक्र से जल गिरता है, चलते हुए वाहन से बालक गिरता है, खिलते हुए फूल से मधु पी रहा है इत्यादि। कोष्ठक मध्ये
ये शब्दाः तो मूल शब्द तस्य शब्दस्य पंचमी करणीयं पंचमी करणीया अस्ति पंचमी विभक्ति करणीया तो पंचमी विभक्ति चलतः भ्रमतः एवं वदतु वदतु यात्रिकाः का वदते राहुल तिवारी जी वदतु आचार्य जी क्या बोल रहे हैं? हाँ जो कोष्ठक में है उसका पंचमी रूप बना देना है तो वाक्य सही हो जाएगा। अच्छा अच्छा, यात्रिकः चलतः यानात् पतति, उत्तमम। भ्रमत भ्रमतः भ्रमतः चक्रात् जलं पतति, गच्छतः वाहनात् बालकः पतति, विकसतः पुष्पात् मधु पिबति। हाँ तो पंचमी अस्ति। पढ़ते हुए छात्र से पुस्तक ले लीजिए। दो पढ़ने छात्र वाले छात्रों से पुस्तक स्वीकारता है, कोई स्वीकार करता है और पढ़ने वाले छात्रों से पुस्तक लेता है। इत्यादि दृष्ट्वा पठनीयम। संगीता पठतु। हाँ देख के बोला संगीता जी। पठित छात्रात् पुस्तकं स्वीकरोति। पठद्भ्यां छात्राभ्यां पुस्तकं स्वीकरोति। पठद्भ्यः छात्रेभ्यः पुस्तकं स्वीकरोति। बाला तर्जयन्त्याः शिक्षकायाः विभेतिः। बालाः तर्जनीयाभ्यां शिक्षिकाभ्यां विभेति। बाला तर्जनीया नियतिभ्यः शिक्षिकाभ्यः विभेति। विकस्त पुस्तकात् मधु पिबति। विकसतभ्यां पुष्पाभ्यां मधु पिबति। विकसतभ्यः पुष्पेभ्यः मधु पिबति। षष्ठी विभक्ति अपि रूपम तथैव भवति। यथा पंचमी तथा षष्ठी एक वचने, परंतु द्विवचने बहुवचने भिन्नम रूपम। तो लिखतः लिखतोः लिखताम, लिखते हुए बालक का नाम क्या है? लिखतः बालकस्य नाम किम? लिखताम बालका नाम कार्यम किम? पिबतः बालकस्य पार्श्वे एकः स्यूतः अस्ति। वदतः इत्यादि पुल्लिंग शब्द। दृष्ट्वा पठतु। देख के बोला संगीता। लिखत लिखतः लिखतोः लिखताम। गच्छत गच्छतः गच्छताम। पिबत पिबतः पिबतोः पिबताम। वदत वदतः वदतोः वदताम। पश्यत पश्यतः पश्यतोः पश्यताम।
स्त्रीलिंगे लिखत लिखता स्थाने लिखन्त्याः यथा नदी शब्द से रूपम चलति नद्याः नद्योः नदीनां लिखन्त्याः लिखन्त्योः लिखन्तीनां तथैव पठनीयम्। लिखती हुई बालिका का लिखन्त्याः बालिकायाः बालिकायाः हाँ पढ़े हेमंती पढ़े। लिखत लिखन्त्याः लिखन्त्योः लिखन्तीनां गच्छत् गच्छन्त्याः गच्छन्त्योः गच्छन्तीनां पिबत् पिबन्त्याः पिबन्त्योः पिबन्तीनां धावत् धावन्त्याः धावन्त्योः धावन्तीनां पश्यत् पश्यन्त्याः पश्यन्त्योः पश्यन्तीनां। हाँ जो लोग आए हैं वो दोनों कक्षाओं में पढ़े, निरंतर रुके रहें। बीच में 5 मिनट के लिए जब बीच में कक्षा परिवर्तन होता है तो जाए फिर आ जाए। तो ये सब ध्यान रखें क्योंकि आगे पाठ हमको भगना है। आज पढ़ाई होगी और जल्दी तेजी से होगी। नमो नमो महोदय। नमो नमः। महोदय जो 8 बजे से क्लास लेते हैं उसमें संस्कृत में बोल के पढ़ाते हैं। उसकी लिंक है आपके पास? हाँ लिंक अच्छे भेज देंगे। इसी ग्रुप में वो अभी लिंक जाएगा। अच्छा जब कक्षा तो सर महोदय ये 8 बजे वाले लिंक जाएगा बाद में थोड़ा। हाँ चले ये पढ़ें। पठता बालकस्य एतत् पुस्तकम, पढ़ते हुए बालक की यह किताब है। पढ़ने वाले बालकों की ये पुस्तकें हैं। खेलती हुई बालिका का यह गेंद है। 2 खेलने वाली बालिकाओं के ये गेंद हैं, 2 गेंद हैं। और खेलती हुई बालिकाओं के एक कंदुक हैं इत्यादि। हाँ दृष्ट्वा पठतु गोलू पठतु। पठतः बालकस्य एतत् पुस्तकं, पठतोः बालकयोः एते पुस्तके, पठतां बालकानाम् एतानि पुस्तकानि, क्रीडन्तयाः बालिकायाः एतत् कन्दुकम्, क्रीडन्तयोः बालिकयोः एते केन्दुके, क्रीडन्तीनां बालिकानाम् एतानि कन्दुकानि, गच्छतः वाहनस्य एतत् चक्रम्, गच्छतोः वाहनयोः एते चक्रे, गच्छतां वाहनानाम् एतानि चक्राणि। गच्छतः वाहनस्य तच्चक्रम, चलते हुए मोटर गाड़ी का यह पहिया है। चलने वाले वाहनों के ये चक्र हैं, पहिए हैं। कार्य की निरंतरता सत्य प्रत्यय बताता है, वो भी परस्मयी पद में जुटता है। यही कार्य की निरंतरता अगर आत्मनेपदी में बताना हो तो सत्य नहीं जुटेगा, उसके जगह पर शानच यथा वृद्ध धातु अस्ति तो वर्धमानः महावीरः, बढ़ता हुआ महावीर। वर्धमानः अस्माकं देशः, बढ़ता हुआ हमारा देश। तो शानच प्रत्यय का मान और आन सुनाई देता है। और यहाँ पर अत बचता है। अत का विभिन्न रूप देख रहे हैं। कहीं लिखत है तो कहीं लिखंती है तो कहीं लिखन है। पुल्लिंग में लिखन बालकः। आचार्य जी, हाँ आचार्य जी ये इसको कैसे अनुवाद करेंगे? घोड़े से भागते हुए डाकू का नाम गब्बर है। हाँ हाँ
तो घोड़े ऐसे बोल सकते हैं आचार्य जी, अश्वेन 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 धावता। दस्योह नाम अश्वेन पलायतः। पलायतः आ गया शत्रु प्रत्यय। वो तृतीया वाला आएगा ना आचार्य जी, अश्विन धाव, तृतीया होगा ना, अश्विन है तो तृतीया होगा, अश्विन धावता, तो अश्वेन भवता होगा ना, अश्वेन धावता। पलायतः दस्योः। तो पलायतः षष्ठी अस्ति। तो अश्वेन धावतः भवति, साधन रूपेण तो तृतीया एव आगच्छति। तो ये आचार्य जी जो धावन का जो है, जो रूप चलेंगे, वो तृतीया के हिसाब से धावता लिखेंगे कि षष्ठी के हिसाब से धावता होगा? वाक्य फिर से बोलिए, हिंदी हिंदी वाक्य क्या है? आचार्य जी वाक्य है, घोड़े से भागते हुए डाकू का नाम गब्बर है। तो भागता हुआ में ना हमको सत्र प्रत्यय लाना है, घोड़े से में नहीं लाना है। भागता हुआ डाकू इतना ही बनाना है हमको, सत्र प्रत्यय और उसका नाम है, तो षष्ठी बतानी है दोनों में। अर्थात गब्बर के जैसे गब्बर से होगा, दस्यो होगा, नाम गब्बर अस्ति। दस्यो षष्ठी हुआ। यथा गुरु शब्द से गुरो हो, दस्यो हो, षष्ठी अस्ति। दस्यो नाम जी गब्बर अस्ति। कीदृशस्य दस्यो हो? पलायतः दस्यो हो। केन? अच्छा, अश्वेन। अश्वेन पलायतः दस्योः नाम गब्बर सिंह अस्ति। समझा आचार्य जी, ठीक है। मतलब दस्यों के हिसाब से षष्ठी लगेगा ना आचार्य जी, धावत के साथ, जितना काम धावता या पलायता विद्यमान है वही, और बाकी तो साधन तृतीया है ही। अच्छा ठीक है आचार्य जी, धन्यवाद। दृष्ट्वा पठनीयम्। तमन्ना पठतो। देख के पढ़े। हाँ, ज्योत्सना बोले, ज्योत्सना। लिखती लिखतो लिखत्सु, गच्छति गच्छतो गच्छत्सु, पिबति पिबतो पिबत्सु, वदति वदतो वदत्सु, पश्यति पश्यतो पश्यत्सु। अत्र किम् अस्ति? लिखते हुए में, लिखते हुए बालक में अच्छा गुण है, तो लिखति बालके उत्तमः गुणः अस्ति। गच्छति यानी जाते हुए में, छात्रे गच्छति विद्यालयात् गृहं गच्छति बालके प्रसन्नता अस्ति। घर से, विद्यालय से छुट्टी हुई तो घर जाने के लिए खुशी हो गई, तो गच्छति बालके प्रसन्नता अस्ति। हाँ, पिबति जलम पिबति काके चातुर्यम आसीत्। वदति वदति बालके माधुर्यम आसीत् इत्यादि। किमपि वाक्यं रचयतु। पश्यति, पश्यति छात्रे देखते हुए छात्र में, किमस्ति? देखते हुए छात्र में मम प्रीति अस्ति।
तो सप्तमी प्रीति भक्ति श्रद्धा इत्यादि आदर सर्वं किं भवति प्रीति सप्तमी भवति सप्तमी प्रयोग यत्र कुत्रापि भवति तो तस्य प्रयोग लिखत स्त्रीलिंग के शब्दे यथा नदी शब्दस्य नद्यां नद्योः नदीषु तो लिखन्त्यां लिखन्त्योः लिखन्तीषु हाँ पठतु संगीता वदतु लिखन्त्यां लिखन्त्योः लिखन्तीषु गच्छत्यां गच्छन्त्योः गच्छन्तीषु पिबन्त्यां पिबन्त्योः पिबन्तीषु धावन्त्यां धावन्त्योः धावन्तीषु पश्यन्त्यां पश्यन्त्योः पश्यन्तीषु। तो अत्र वदति बालके बाले शिक्षिका न विश्वसिति बोलते हुए बालक में शिक्षिका का विश्वास नहीं है। बोलने वाले बालकों में हल्ला मचाने वाले बालकों में शिक्षिका का विश्वास नहीं है इत्यादि। पतंत्याम पेटिकायाम वस्त्राणि सन्ति जो बॉक्स जो संदूक गिर रही है उसमें कपड़े हैं तो पतंत्याम पेटिकायाम वस्त्राणि सन्ति। पठा तो चलते हुए गाड़ी में यात्री लोग बैठे जैसना वदत वदन्ति बाले शिक्षिका न विश्वसिति वदतो बालियो शिक्षिका न विश्वसिति वदत्सु बालेषु शिक्षिका न विश्वसिति पतन्त्यां पेटिकायां वस्त्राणि सन्ति पतन्त्यो पेटिकयोः वस्त्राणि सन्ति पतन्तीषु पेटिकासु वस्त्राणि सन्ति गच्छति याने यात्रिकाः सन्ति गच्छतोः यानयोः यात्रिकाः सन्ति गच्छत्सु यानेषु यात्रिकाः सन्ति। तो सत्र प्रत्ययान्त सप्तमी विभक्तौ त्रिषु लिंगेषु त्रिषु वचनेषु वाक्य प्रयोगा भवति। का पठते गुरविंदर सिंह वदतु। प्रथमे नार्जिता विद्या द्वितीये नार्जितं धनम तृतीये नार्जितं पुण्यम चतुर्थे किं करिष्यति। भावार्थ येन प्रथमे वयसि विद्या न अर्जिता द्वितीये वयसि धनम न अर्जितम तृतीये वयसि कीर्ति न अर्जिता स चतुर्थे वयसि किं करिष्यति। भावानुवादम येन मनुष्येण प्रथमावस्थायां विद्या न धिक्ता द्वितीयावस्थां वित्तं न उपर्जितं तृतीयावस्थां यशः न लब्धं स चतुर्थावस्थां वृद्धावस्थां किं कर्तुं प्राप्तुं वा शक्नोति। इदानीम् एकस्मिन् निमेषे पाठ अग्रे चलति।
पता है। जी ये पूरे दिन का पीडीएफ भेजिए ना, मेरे वहाँ नहीं आया। हाँ PDF गमिष्यति अद्य एकादश पर्यंतम हाँ कोई भी नहीं आया इस टाइम का, बिल्कुल। हाँ अस्तु गमिष्यति। भवान् अगमिष्यत् अत्र किमस्ति पठते लिङ्लकार। लिङ्लकारस्य कार्यं किं भवति? एकस्मिन्नेव लकारे लकारद्वयस्य कार्यं भवति। अर्थात भूतकालस्य सूचक लङ्, भविष्यकालस्य सूचक लृट्। तो द्वयोः एक एक अक्षर संयोज्य अत्र लिङ्लकारस्य निर्माणम्। अर्थात भूतकाले अपि भविष्यकालस्य कल्पना। एकं कारणं भवति, द्वितीयं कार्यं। तो कारणं यदि न भवति तो कार्यमपि न भवति। तो हेतुमत भाव अर्थात एक हेतुमत भवति, एक कार्यम एक हेतु हेतुमत एकम कारणम एकम कार्यम। तो हेतु धन हेतुमत अर्थात हेतुमान, कारण वाला जो है वो कार्य है, हेतु कारण है। तो परस्मैपदी धातुओं का लिंग लकार का रूप कैसे चलाया जाए? अगमिष्यत् यदि आप गए होते, यदि आप समय से गए होते तो रेलगाड़ी मिल गई होती। यदि भवान समयेन रेल स्थानकम अगमिष्यत् तर्हि रेलयानम अप्राप्स्यत्। दोनों लिंग लकार में ही है। यदि आप समय से पहुंचे होते, गए होते तो रेलगाड़ी मिल गई होती। और ये दोनों बातें बीत चुकी हैं और उसमें भी भविष्य की कल्पना है कि आप समय से पहुंचते, पहला कारण है पहुंचना, और कार्य होता कि रेलगाड़ी मिल जाती। तो ये जो कारण है और कार्य है दोनों भूतकाल के अंदर समाहित हैं, परंतु जो कार्य वो बाद में होता है इसलिए भविष्य है, और कारण आपका जाना था। यदि परिश्रम से पढ़े होते तो पास हो गए होते, उत्तीर्ण हो गए होते। तो यदि भवान परिश्रमेण अपठिष्यत तर्हि उत्तीर्णः अभविष्यत्। एवं वाक्य निर्माणम कुर्मः। हाँ, इस तरह से पढ़ना है। जो लोग आए हैं वो रुके रहें, जाए नहीं। संगीता कुमारी, देख के पढ़ें क्या लिखा है। भवान अगमिष्यत्, भवन्तो अगमिष्यताम्, भवतः अगमिष्यन्, त्वम् अगमिष्यः, युवाम् अगमिष्यतम्, यूयम् अगमिष्यत्, अहम् अगमिष्यम्, आवाम् अगमिष्याव, वयम्
ओ गमिष्याम। बद धातु बोलना। हाँ हेमंती जी पढ़ेंगे, पढ़। हेमंती वदतु। प्रथम पुरुष एक वचनम भवति, द्विवचनम भवत्यो, बहुवचनम भवत्याः। अवदिश्यत, अवदिश्यताम, अवदिश्यन्। मध्यम पुरुष त्वाम यूयाम यूयम। अवदिश्यः, अवदिश्यताम, अवदिश्यत। उत्तम पुरुषः अहम आवम वयम। अवदिश्यम, अवदिश्याम, अवदिश्यामः। अस्तु महोदय। तो भवती अवदिश्यत, यदि आप बोली होती तो मैं आ गया होता। यदि भवती अवदिश्यत, अवदिश्याम। हाँ वयम अवदिश्याम। यदि शिक्षिका अवदिश्यत तर्हि छात्रः गृहकार्यम् अकरिष्यत्। छात्रं गृहकार्यम् अकरिष्यत्। यदि अध्यापिका ने कहा होता तो वो कर लिया होता। तो इस प्रकार के वाक्यों की रचना लिंग लकार, लंग लकार भूतकाल, लिट लकार भविष्यकाल, द्वयोः एकत्र सम्मेलनम। तो भवती अवदिश्यत, भवत्यो अवदिश्यताम, भवत्य अवदिश्यन। महिला है अवदिश्यन, यदि महिला है अवदिश्यन तरही, यदि महिलाओं ने कहा होता तरही शासने तेषाम अर्धम स्वीकृतम अभविष्यत इत्यादि। वाक्य निर्माणम कुर्मः। यदि अहम अवदिश्यम, यदि मैंने कहा होता तो वह आ गया होता। यदि अहम अवदिश्यम तर्हि सह आगमिष्यत्। इस तरह का वाक्य कोई बोले। हिंदी वाक्यों की रचना करें पहले। दोनों, एक में कारण हो, एक में कार्य हो। एकस्मिन् वाक्ये कार्यम पश्चात कार्यम आगच्छति, पूर्वम कारणम। शिक्षिका यदि अवदिश्यत तर्हि छात्रः गृहकार्यम् अकरिष्यत् इत्यादि। एवं आचार्य जी, यदि ग्राहकाः आपणिकात् आग्रहम् अकरिष्यत् तर्हि सः मूल्यं न्यूनम् अकरिष्यत्। हाँ उत्तमम्। तो तर्हि एकं किं भवति? कारणं। पूर्वं कारणं पश्चात् कार्यम्। हाँ वदतु ज्योत्सना। यदि पिता अवदिश्यत् तर्हि सः अपठिष्यत्। यदि पिता अवदिश्यत्, पिताजी यदि बोले होते, तर्हि सः अपठिष्यत्, वह पढ़ा होता। उत्तमम। हाँ और लोग सोचें इस तरह के वाक्य। पहले हिंदी भाषा में बोलें, फिर संस्कृत बनाए उसका।
मुकेश जी पठतु। अग्रे चलतु भविष्यत् अभविष्यत्। मुकेश जी वदतु। दृष्ट्वा पठतु। आचार्य जी ऐसा बोल सकते हैं, यदि यदि मोदी महोदय पूर्वमेव प्रधानमन्त्रिणः अभविष्यत् तर्हि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढम् अभविष्यत्। हाँ, अन्य जना पठतु। हाँ, रोहिणी जी पठतु। आचार्य जी जो वाक्य बोला था वो सही सही था। हाँ, फिर से बोलें। यदि मोदी महोदयः भारतस्य प्रधानमन्त्रिणः पूर्वमेव अभविष्यत् तर्हि देशस्य अर्थव्यवस्था सुदृढम् अभविष्यत्। सुदृढ़ा, हाँ, व्यवस्था स्त्रीलिंग अतः सुदृढ़ा अभविष्यत्। उत्तम। हाँ, तो एक कारणं पूर्वं वक्तव्यं पुनः कार्यम् आगच्छति। सुन्दरम्। अन्य जनाः भूमिका वदतु एकवाक्यम्। यदि वर्षा हुई होती तो फसल अच्छी हुई होती। बोलें। शस्यम फसल। हाँ, यदि षष्टिः अभविष्यत् यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि शस्यः शस्यम् उत्तमम् अभविष्यत्। हाँ, पुनः वदतु राहुल जी। यदि षष्टिः अभविष्यत्, वृष्टि वर्षा, यदि वृष्टिः अभविष्यत् तर्हि शस्यम् अभविष्यत्। उत्तमम् अभविष्यत्। उत्तमम् शस्यम् अभविष्यत्। अच्छी फसल हुई होती। हस धातु। हाँ, विदुषी जी सोचिए, हस धातु। भवान अहसिष्यत्, यदि आप हंसे होते तो, या कोई हंसा होता, भवान को हटा दीजिए। यदि बालक न हंसे होते तो, यदि द्रौपदी न अहसिष्यत् तर्हि महाभारतम न भविष्यत्। यदि द्रौपदी हंसी नहीं होती तो महाभारत नहीं हुआ होता। त्वम् अहसिष्यः, तुम हंसे होते। यदि तुम नहीं हंसे होते तो वह क्या होता? हाँ, पढ़े उदय। हाँ, ज्योत्सना वदतु।
सः अहसिष्यत् तर्हि छात्रः अपठिष्यत् तो यदि पूर्वम योजनीयम, यदि सह अहसिष्यत, यदि वह हंसा होता तो छात्र भी पढ़ा होता। यदि मित्रम अहसिष्यत, यदि मित्र हंसा होता तो वह छात्र सह छात्र अपि अपठिष्यत, पढ़ा होता। आचार्य जी, यदि पांडवाः जूत क्रीडां न अक्रीडिष्यन्ति तर्हि ते राज्यं न आहारयन्ति। हाँ, अपराजयन्त इत्यादि। अपराजिष्यन्त एवं वक्तव्यम्। स्य अपि आगच्छति, अत्र स्य अपि आगच्छति रूपनिर्माणे, अ अपि आगच्छति। अ परिचयः ददाति किलङ्लकारः अस्ति, अस्य ददाति लिट्लकारः भविष्यत्काल, तद्वयोः लक्षणम् अस्ति। दोनों के एक जगह विद्यमान करना है, अ भी लाना है, स्य भी लाना है। अजेष्यत, अजेष्यताम, अजेष्यन्त, अजेष्यन् इत्यादि। तो त्वम अहसिष्यः युवाम अहसिष्यतम् इत्यादि। अग्रे चलामः। पठ धातु, पठतु। अपठिष्यत्, भूमिका दृष्ट्वा पठतु। महोदय, भवान् अपठिष्यत्, भवन्तौ अपठिष्यताम्, भवन्तः अपठिष्यन्, युवाम् अपठिष्यतम्, यूयम् अपठिष्यत्, अपठिष्यम्, आवाम् अपठिष्यत्। हाँ, रक्ष धातु देख देख के बोले। संगीता कुमारी पठतो दृष्ट्वा, अथवा भूमिका पठतु। भूमिका वदति, वदतु। आम् महोदय, भवती अरक्षिष्यत्, भवत्यो अरक्ष्यताम्, भवत्यः अरक्षिष्यन्, त्वम् अरक्षिष्यः, युवाम् अरक्ष्येतम्, यूयम् अरक्षिष्यत्, अहम् अरक्षिष्यम्, आमम् अरक्षिष्यामः, वयम् अरक्षिष्यामः। ये इसके बाद सभी लोग 8 बजे वाले में भी लिंक गया है, अभी जुड़ेंगे। अरक्षिष्यत भवती सर्पात अरक्षिष्यत, रक्षा करने में भी जिससे बचाते हैं उसमें पंचमी आती, जिससे डरते हैं उसमें पंचमी आती। तो भवती बालकम, यदि भवती बालकम सर्पात अरक्षिष्यत तर्हि बालकः मृतः न अभविष्यत्। यदि आपने सांप खुद से बचा लिया होता, उसको दूर भगा दिया होता, इत्यादि। तो एकम
बचाना एकम कार्यम कारणम पुनश्च तस्य फलं किम बालकस्य जीवनम लिख धातु अत्र लिख धातु लिट् लकारे भविष्यत्काले भवति लेखिष्यति रूपं चलति पठिष्यति पठिष्यत पठिष्यन्ति भविष्यकाले लिट् लकारे रूपं परन्तु अत्र लिखिष्यति न चलति लेखिष्यति तो आगच्छति लङ् लकारस्य और लेखिष्यति आगच्छति लिट् लकारस्य किञ्चित् परिवर्तनं कृत्वा संयुज्य तत्र अलेखिष्यति रूपं दृश्यते तो भवान अलेखिष्यत आप यदि लिखे होते यदि वाल्मीकि रामायणं न अलेखिष्यत तर्हि वयं कथं भगवतः रामस्य चरितम् अज्ञास्याम यदि भारतीय चमुः अरक्षिष्यत् तर्हि वयं सुरक्षित अनुभवम् अकरिष्यत् भारतीय स्त्रीलिंग चमु शब्द अस्ति चमु अर्थात् सेना तो भारतीय विशेषण रूपेण आगच्छति भारतीय चमुः यदि भारतीय चमुः अस्मान् सम्यक् अस्ति तो विषय वदामि न यदि चमु शब्द स्त्रीलिंग शब्द अस्ति तर्हि भारतीय केवलं न भारतीय वक्तव्यं भारतीय चमुः यदि अरक्षिष्यत तर्हि वयं सुरक्षिताः भविष्यामः एवं इदानीं शान्ति मन्त्रं वदामः प्रायः समाप्तं कुर्मः पुनः एकादश दिनस्य विषये 8:00 इतोपि अग्रे पठामः अत्र आगच्छन्तु तो त्यजामः इदानीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग् भवेत् ओम शांति शांति शान्तिः अस्तु नमो नमः पुनर्मिलामः। आगच्छतु आव